लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ टूल विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। हम जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो हमें किसी न किसी ज़बान का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ज़बान को सही इस्तेमाल करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर उसके अंदर होगी, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो, चाहे वो आपके रिटन कम्युनिकेशन हो, वो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी कि किस तरीके से जो है आप उसके अंदर मिस्टेक्स कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने अमूमन नोट की है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अक्सर लोग जो है इसके अंदर गलती करते हैं। हालांकि अगर जो है छोटी सी इसमें बात समझ ली जाए तो इस गलती से आराम से जो है आप इस मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। अच्छा, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सिंस और फॉर इस्तेमाल कहाँ होता है। अच्छा, हमारे पास जो टेंसेस होते हैं वो 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट, परफेक्ट। यानी कि टेंस को हम उर्दू में ज़माना कहते हैं। वो माज़ी भी हो सकता है, वो मुस्तक़बिल भी हो सकता है, वो हाल भी हो सकता है। सिंस और फॉर का अमूमन इस्तेमाल जो होता है वो प्रेज़ेंट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव टेंसेस में होता है। प्रेज़ेंट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव टेंसेस में। इसको आप जो है वो प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट, देन यू हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स, हैव बीन और हैज़ बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन यू यूज सिंस और फॉर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, सिंस का भी इस्तेमाल होता है और फॉर का भी इस्तेमाल होता है। ये सिंपली जो है वो आसानी से समझ में आने वाली बात है। whenever you have to mention period of time whenever you have to mention period of time, उसके अंदर आप जो है फॉर इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। और जब कभी भी यू हैव टू मेंशन स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ का जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेंशन करना हो तो आप जो है सिंस का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो टेंस मैंने अभी आपसे जिक्र किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये होता क्या है? जब कभी भी कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जो है पास्ट में स्टार्ट हो और अभी तक जो है वो इन कंटिन्यूएशन हो, तो हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं सुबह से स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था? सुबह। और सुबह मैंने स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करी थी और अभी तक मैं स्टडीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो यानी कि अभी तक ये एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, अभी तक ये एक्शन चल रहा है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मैं शाम 4 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया, और मैं कहूँ कि मैं शाम 4 बजे से अभी तक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो शाम 4 बजे भी क्रिकेट मैच देख रहा था और अभी भी मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी डेट स्टार्टेड इन द पास्ट लेकिन अभी तक जो है वो अपनी कंटिन्यूएशन के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टेंसेस होते हैं तो हम उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का सहारा लेते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी, सब्जेक्ट लेते हैं हैव बीन और हैज़ बीन, ठीक है, और देन यू यूज वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और जो है फॉर और सिंस का सहारा लेते हैं आप। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब हम फॉर इस्तेमाल करेंगे तो यू नीड टू मेंशन पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे एक ही सिचुएशन को मैं सिंस और फॉर दोनों से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जो है फॉर एग्जांपल सुबह से अभी तक पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इस्तेमाल होगा व्हेनेवर यू हैव टू मेंशन स्टार्टिंग पॉइंट। अब मिसाल के तौर पे सुबह से लेके अभी तक जो है वो 8 घंटे हो जाते हैं, तो सेम सिचुएशन को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ? आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर द पास्ट 8 आवर्स। ठीक है, सेम चीज़ है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या 8 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक के अंदर मैं पीरियड ऑफ टाइम मेंशन कर रहा हूँ और दूसरे के अंदर जो है मैं स्टार्टिंग टाइम जो है मेंशन कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैंने जो है अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया 2010 से, तो 2010 से लेके अभी तक जो है वो बिजनेस कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मेंशन करना है। तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस 2020 या 2010। इसी तरीके से अभी आप लेंथ या ड्यूरेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन हो जाएंगे 12 साल। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 12 आवर्स। एक ही चीज़ को आप बता रहे हैं लेकिन आप डिफरेंट तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक के अंदर आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, दूसरे के अंदर आप जो है वो
लेंथ ऑफ टाइम या पीरियड आप बता रहे हैं, टाइम पीरियड के ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो है मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। कोई शख्स जो है वो स्विमिंग कर रहा है, वो कह सकता है आई हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से उसको जो है 3-4 घंटे हो जाता है, तो वो कह सकता है आई हैव बीन स्विमिंग फॉर द लास्ट 2 to 3 hours। ठीक है, तो ये सिंपल सी जहन में चीज रखने की बात है कि जब कभी भी यू हैव टू मेंशन स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल ऑलवेज बी यूजिंग सिंस। और जब कभी भी आप पीरियड के बारे में बात करेंगे तो आप जो है सिंपली फॉर का सहारा ले सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, स्टिल जो है पीपल मेक मिस्टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।